धोखाधड़ी किसने किसके साथ की ये तो आने वाले चंद दिन आपको बताएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून को दावत दिया कि आइए आप हमारे साथ अपोजिशन में बैठें। तो ये बहुत से घर के भेदी हैं, बस दुआ कीजिए कि ये कोई बड़ी लंका ना ढाएं, बस छोटी छोटी लंकाएं ढाते रहें तो बेहतर है। कोई बड़ी लंका इन्होंने ढा दी तो फिर बहुत नुकसान होगा। अगर पीपल्स पार्टी जो है वो नई हुकूमत में वजारतें नहीं लेती और उसके बाद बाकी पार्टियां भी जो हैं वो उसको फॉलो करती हैं, तो क्या आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सिर्फ MQM और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और एक सीट उसकी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, उनके साथ मिलकर वो हुकूमत बनाएंगे? तो ये तो मेरी आज खुद बात हुई है मुस्लिम लीग नून के बहुत सीनियर रहनुमाओं से जो पिछली शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के सीनियर गुजरा हैं, तो 3-4 से बात हुई है। वो ट्रस्ट नहीं करते पीपल्स पार्टी को। वो कहते हैं जी कि ये तो अगर कुछ भी छोटा मोटा मसला भी हो गया तो ये तो हमारे खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए एक ऐसी हुकूमत जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी, उस हुकूमत को अगर शहबाज शरीफ साहब आगे चलाने की कोशिश करेंगे तो आप याद रखें कि सबसे पहले उनको गैस महंगी करनी है, फिर उनको बिजली महंगी करनी है, फिर हो सकता है उनको पेट्रोल भी दोबारा महंगा करना पड़े। कि अगर मैं सिर्फ टीवी की स्क्रीन पे चलने वाले टिकर्स और सियासतदानों के बयानात की बुनियाद पे मैं सहाफत कर रहा होता तो शायद मैं आपके सामने ना बैठा होता। मैं ज़्यादातर उन चीज़ों पे ज़्यादा एतमाद करता हूँ जो स्क्रीन के पीछे हो रही होती हैं। तो स्क्रीन के पीछे जो हो रहा है मैं उसकी बुनियाद पे आपको ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रही है, बल्कि सरतोड़ कोशिश कर रही है कि पीपल्स पार्टी नई हुकूमत में वजारतें ले और आसिफ जरदारी साहब जो हैं उन्होंने हो सकता है कि अल्फाज के चुनाव में उनसे कोई गलती हो गई हो, उन्होंने किसी भी मौका पे मुस्लिम लीग नून को ये कोई यकीन दहानी नहीं करवाई कि पीपल्स पार्टी उनकी हुकूमत में वजारतें लेगी। जी हाँ, ये एक नई रवायत कायम हुई है पंजाब असम्बली में और सिंध असम्बली में और बलूचिस्तान असम्बली में। हमने देखा है कि ऐसे साहिबान जिनके पीछे कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी वो जो है बिला मुकाबला सेनेटर बन गए हैं। ख़ास तौर पे जो पिछले निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो बलूचिस्तान असम्बली से जनरल सीट पे अनअपोज्ड आ गए हैं। और इसी तरह जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं वो पंजाब से जनरल सीट पे अनअपोज्ड आ गए हैं और फैसल वाडा साहब सिंध से अनअपोज्ड आ गए हैं। तो ये जो सूरत हाल है इस पे अगर पॉलिटिकल पार्टीज को तशवीश नहीं है जो कि जमहूरियत की लंबरदार हैं, तो आप और मैं क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ इस पे सवाल ही उठा सकते हैं, क्योंकि अब इसमें जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं उनको ये बताना चाहिए कि जी अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं वो अगर निगरान वज़ीर आज़म थे तो उनको आप क्यों लेके आए। और पीपल्स पार्टी को बताना चाहिए कि फैसल वाडा साहब जो हैं वो हमारे बड़े मेहरबान हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब के बहुत बड़े नाकिद हैं। और अभी चंद दिन पहले तक भी वो नवाज शरीफ साहब पे बड़ी तनकीद कर रहे थे। तो अगर उनको पीपल्स पार्टी ने सेनेटर बनाया है तो मुस्लिम लीग नून वाले हमसे पूछ रहे हैं, बल्कि मुस्लिम लीग नून के कुछ जो वकील साहबान हैं वो सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी की नीयत पे शक कर रहे हैं कि अगर ये फैसल वाडा को लेके आए हैं जो कि नवाज शरीफ साहब के बड़े सख्त नाकिद हैं, तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी के अज़ाइम ठीक नहीं है। तो भले ये जो तीनों साहिबान हैं इनको किसी अच्छी नीयत से लाया गया हो, लेकिन इनके आने से न सिर्फ ये कि जो पिछली निगरान हुकूमत है उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवालात पैदा हुए हैं, बल्कि ये जो दो बड़ी पार्टियां हैं मरकज़ में, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनके दरमियान भी गलतफहमियां पैदा होंगी। और अभी आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं इसका सीधा साधा सा जवाब दे रहा हूं, लेकिन कामरान साहब मेरा ये जवाब मुझे पता है बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रहा। लेकिन देखिए इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि चले ये हम तो ऐसा अस्यूम कर रहे हैं जैसे कि खुशी खुशी नवाज शरीफ साहब ने मोहसिन नकवी को सपोर्ट करने का फ़ैसला किया है, आसिफ जरदारी ने जो है वो फैसल वाबडा को सपोर्ट करने का फ़ैसला किया है, बलूचिस्तान वालों ने अनवारुल्लाह काकड़ को सपोर्ट करने का खुशी खुशी फ़ैसला किया है, बड़ी सोच समझ की है। या ये कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बस इनको पता था कि हमें इनको वोट देना है, इनको कामयाब बनाना है,
इनकी ये जिम्मेदारी थी, इनको ये टास्क था, इन्होंने सिर्फ उस पर अमल दरामद किया है। देखें, मुझे तो ज़ाती तौर पे पता है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के बहुत से जो पंजाब असम्बली के मेंबर्स हैं वो ये हमसे पूछ रहे थे कि जी हमारी पार्टी के बहुत से लोग हैं जो इलेक्शन हार गए, हम समझ रहे थे कि उनको सेनेटर बनाया जाएगा, नाम लिए जा रहे थे राना सनाउल्लाह का, साद रफीक साहब का, जवेद लतीफ़ साहब का, सबके नाम लिए जा रहे थे कि जी इनको सेनेटर बनना चाहिए, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को क्यों सेनेटर बनाया जा रहा है, तो क्या वो उनको सेनेटर बनाना ज़रूरी है? अगर उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री चलानी है तो वो एडवाइज़र के तौर पे भी चला सकते हैं। तो सच्ची बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून में बहुत से लोग जिन्होंने उनको वोट दिया है, उन्होंने पार्टी के हुक्म पे वोट दिया है, खुशी से वोट नहीं दिया, और यकीनन मोहसिन नकवी साहब को भी इसका पता होगा। तो ये बहरहाल ये अच्छी रवायत तो कायम नहीं हुई है कि निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर दाखिला को आपने सेनेटर बना दिया और वज़ीर दाखिला भी बना दिया। तो अब इसलिए मैं नाम लेके बता सकता हूँ कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं उनका ये ख्याल है कि अब निगरान हुकूमतों का जो मकसद है वो फौत हो चुका है। तो अब लेकिन हम मेजॉरिटी मिल गई है, वो यकीनन जो हुआ है, यकीनन निगरान हुकूमत जहाँ से आई, फिर उनके जो वज़ीर रहे वो फिर अब यहाँ पर भी आ गए। गोया कि अगर हम इसी पस मंज़र को देखें तो यकीनन जो चेयरमैन सेनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, पीपल्स पार्टी ने करना है, लेकिन बहरहाल इसका भी फैसला वही होगा जहाँ वापडा साहब का फैसला हुआ, अनवारुल्लाह काकड़ का फैसला हुआ और जहाँ मोहसिन नकवी साहब का फैसला हुआ कि इन्हें सेनेटर बनाना है। चेयरमैन सेनेट भी वहीं से आएगा। मेरी इतला के मुताबिक पीपल्स पार्टी को कहा गया था कि आप अनवारुल्लाह काकड़ साहब को चेयरमैन सेनेट बनाएं, तो उन्होंने इससे एग्री नहीं किया और इस सिलसिले में बातचीत उनसे चल रही थी और आखिरी इतला तक तो पीपल्स पार्टी ने एग्री नहीं किया था। पीपल्स पार्टी जो है वो चाह रही थी कि उनका अपना चेयरमैन सेनेट लाया जाए और इस हवाले से उनके अपने पार्टी के 2-3 नाम जो हैं वो भी ज़ेर गर्दिश हैं। लेकिन अब चूंकि खैबर पख्तूनख्वा से जो सेनेट का इलेक्शन है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुलतवी कर दिया क्योंकि वहाँ के कुछ अरकान असम्बली ने हलफ नहीं उठाया, तो अब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन फिलहाल तो नहीं होगा। लेकिन जब भी होगा तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान होगा कि उन्हें कहा जाएगा कि जी आप काकड़ साहब को या फैसल वाडा साहब को या किसी को आप चेयरमैन सेनेट बना दें, तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ये जो लोग हैं अच्छे हैं बुरे हैं जो भी है, लेकिन इनकी पहचान कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इनकी पहचान ये है कि ये ताकतवर हलकों के नुमाइंदे हैं और इनका जो इस तरह सेनेटर बन जाना है इससे हो सकता है कि ताकतवर हलकों के ख्याल में उनको को बड़ी कामयाबी मिल गई है, लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये उसकी कमजोरी के नुमाइंदे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हामिद मीर हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बहुत बड़ी खबर यह है कि बिल आखिर एक बिग टिकिंग बड़ी प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है। 3 जून के पहले हफ्ते में PIA की नीलामी होगी, बाकायदा ओपन बिडिंग होगी और इसके तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए। एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने के भी इंतजामात मुकम्मल किए गए। ये बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी बड़ी डेवलपमेंट है निजकारी के हवाले से, IMF के साथ हमारे ताल्लुकात को बेहतर रखने के हवाले से और हर लिहाज से पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में इसकी अहमियत सब तमाम चीज़ों से ज़्यादा है। इसकी तफसील से बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। जहांगीर कॉन्फ्रेंस में सारे यहाँ पे मौजूद हैं और इधर ये लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट इलेक्शंस, इट इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो मुझे आप ये बताएं कि जिस मुल्क की अदालतों के जज अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए फरियादें कर रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? और सिर्फ जज साहिबान जो है वो प्रोटेक्शन नहीं मांग रहे, अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मांग रहे, हर कोई जो है वो अपना तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है। और ये सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये इस पूरे रीजन में इस वक्त यही सूरत हाल है। इंडिया की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, श्रीलंका की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, बांग्लादेश की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बारे में। तो यहाँ पर इस वक्त जिस आइन की बालादस्ती की यहाँ पे बात हो रही है
ये आपको मानना पड़ेगा, मानो या ना मानो। आईन पाकिस्तान को यहां पर तकरीबन गैर मुअस्सर कर दिया गया है। आप जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं वो पहले से गैर महफूज है। उसकी वायलेशन सिर्फ गैर सियासी लोग नहीं करते, सियासी लोग भी करते हैं। और अब पाकिस्तान का मीडिया, हम जैसे लोग जो कहते थे जी कि आइन अगर उस पर अमल दरामद हो तो सारे मसले हल हो जाएंगे, अब हमें लगता है कि आइन तो खुद तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है। और क्योंकि मैं सहाफ़ी हूं तो मैं तो सहाफ़ियों की बात करूंगा। जितने गैर महफूज पाकिस्तान के सहाफ़ी इस दौर में हैं, कभी नहीं थे इससे पहले। आप देखें कि इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने एक सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर आज खुद नोटिस लिया। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया, कुछ भी नहीं हुआ। एक इंक्वायरी टीम कीनिया भेजी, वापस आई, कुछ नहीं हुआ। फिर एक और JIT बनी, उसने लोगों से बयानात लिए, कुछ नहीं हुआ। तो हमें यह लग रहा है कि पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनको अब जर्नलिज्म छोड़ के कहा जा रहा है तुम कर्नलिज्म करो। तो हमने तो भाई जर्नलिज्म ही करनी है, वो वाला काम नहीं करना जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में होता था या जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में होता था। तो इसलिए अभी जब मैं आ रहा था तो आने से पहले, क्योंकि कल रात को आपने देखा टीवी चैनल्स पे एक सेनेटर साहब ने कहा कि मैं तो जनाब 1.5 साल से कह रहा हूं कि मुझे कोई अदालत बुलाए तो मैं बताऊंगा कि अरशद शरीफ को किसने मारा। तो मैंने फिर आज आते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है कि एक जुडिशल कमीशन बनाए और जिस किसी के पास भी कोई इंफॉर्मेशन है कि अरशद शरीफ को किसने मारा वो उस कमीशन के सामने आगे बताए। तो अब देखते हैं कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है उसका कोई जिम्मेदार जो है वो सामने आता या नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आगे तकरीरें करना बड़ा आसान है, लेकिन ये जो लोग ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं उनके मसाइल को भी समझें। मैं उनके मसाइल में इजाफा नहीं करना चाहता, इसलिए कि धुआंधार तकरीर करके हम तो चले जाएंगे और उन्होंने यहीं पे रहना, अगले साल फिर कॉन्फ्रेंस करनी है। तो वो सनाउल्लाह बलोच साहब कह रहे थे ना कि आप एक कॉन्फ्रेंस ना किया करें, 2 या 3 किया करें। तो आप भी पहले सिर्फ एक पार्टी नहीं, जिन पार्टियों के लीडरों ने यहाँ पे आके तकरीरें की हैं वो अपनी अपनी पार्टियों से 2 या 3 उन लोगों को निकालें और फिर अगले साल आए। तो इसलिए हमने अब ये फैसला किया है कि हमें तकसीम कर दिया गया है, हम एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते। अरशद शरीफ का जो कत्ल का मुकदमा है उसको हम टेकअप करने में, उस पर कोई तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हुए, लिहाजा हमने अब फैसला किया है कि अब किसी और के पास नहीं जाना। अब हम जो आप लोग कहते हैं ना ये टीवी एंकर जो है ये बात क्यों नहीं करते, टीवी एंकर ने वो बात क्यों नहीं की, तो आपको तो पता है भाई हम तो पॉलिसी मेकर नहीं है, चैनल किसी और का है, हम तो उसमें बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो अगर वो हमें ऑफर कर दें तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए अब हमने फैसला किया है कि टीवी एंकर्स का एक एक्शन फोरम बनाया जाएगा और जिस टीवी एंकर्स को कहीं से कोई कॉल आएगी या उसको डिक्टेशन देगी उसकी अपनी मैनेजमेंट या कोई बाहर से, तो हम लोग जो है वो पब्लिक में आके आपको बताया करेंगे। तो इसके अलावा हम वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वतीउल्लाह जान साहब खड़े हो गए हैं, ज़्यादा मैं अपनी सीट पे वापस आ रहा हूँ। जहांगीर कॉन्फ्रेंस में सारे यहाँ पे मौजूद हैं और इधर ये लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट इलेक्शंस, इट इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो मुझे आप ये बताएं कि जिस मुल्क की अदालतों के जज अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए फरियादें कर रहे हैं वो ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। और सिर्फ जज साहिबान जो है वो प्रोटेक्शन नहीं मांग रहे, अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मांग रहे, हर कोई जो है वो अपना तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है। और ये सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये इस पूरे रीजन में इस वक्त यही सूरत हाल है। इंडिया की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, श्रीलंका की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, बांग्लादेश की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बारे में। तो यहाँ पर इस वक्त जिस आइन की बालादस्ती की यहाँ पे बात हो रही है ये आपको मानना पड़ेगा, मानो या ना मानो। आईन पाकिस्तान को यहाँ पर तकरीबन गैर मुअस्सर कर दिया गया है। आप जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं वो पहले से गैर महफूज है, उसकी वायलेशन सिर्फ गैर सियासी लोग नहीं करते, सियासी लोग भी करते हैं। और अब पाकिस्तान का मीडिया, हम जैसे लोग जो कहते थे जी कि आइन अगर उस पर अमल दरामद हो तो सारे मसले हल हो जाएंगे, अब हमें लगता है कि आइन तो खुद तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है। और
क्योंकि मैं सहाफ़ी हूं तो मैं तो सहाफ़ियों की बात करूंगा। जितने गैर महफूज पाकिस्तान के सहाफ़ी इस दौर में हैं, कभी नहीं थे इससे पहले। आप देखें कि इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने एक सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर अज खुद नोटिस लिया। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस लिया, कुछ भी नहीं हुआ। एक इंक्वायरी टीम कीनिया भेजी, वापस आई, कुछ नहीं हुआ। फिर एक और JIT बनी, उसने लोगों से बयानात लिए, कुछ नहीं हुआ। तो हमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनको अब जर्नलिज्म छोड़ के कहा जा रहा है तुम कर्नलिज्म करो। तो हमने तो भाई जर्नलिज्म ही करनी है, वो वाला काम नहीं करना जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में होता था या जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में होता था। तो इसलिए अभी जब मैं आ रहा था तो आने से पहले, क्योंकि कल रात को आपने देखा टीवी चैनल्स पे एक सेनेटर साहब ने कहा कि मैं तो जनाब 1.5 साल से कह रहा हूं कि मुझे कोई अदालत बुलाए तो मैं बताऊंगा कि अरशद शरीफ को किसने मारा। तो मैंने फिर आज आते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है कि एक जुडिशल कमीशन बनाए और जिस किसी के पास भी कोई इंफॉर्मेशन है कि अरशद शरीफ को किसने मारा वो उस कमीशन के सामने आके बताए। तो अब देखते हैं कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है उसका कोई जिम्मेदार जो है वो सामने आता या नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आके तकरीरें करना बड़ा आसान है, लेकिन ये जो लोग ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं उनके मसाइल को भी समझें। मैं उनके मसाइल में इजाफा नहीं करना चाहता, इसलिए कि धुआंधार तकरीर करके हम तो चले जाएंगे और उन्होंने यहीं पे रहना, अगले साल फिर कॉन्फ्रेंस करनी है। तो वो सनाउल्लाह बलोच साहब कह रहे थे ना कि आप एक कॉन्फ्रेंस ना किया करें, 2 या 3 किया करें। तो आप भी पहले सिर्फ एक पार्टी नहीं, जिन पार्टियों के लीडरों ने यहाँ पे आके तकरीरें की हैं वो अपनी अपनी पार्टियों से 2 या 3 उन लोगों को निकालें और फिर अगले साल आए। तो इसलिए हमने अब ये फैसला किया है कि हमें तकसीम कर दिया गया है, हम एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते। अरशद शरीफ का जो कत्ल का मुकदमा है उसको हम टेकअप करने में, उस पर कोई तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हुए, लिहाजा हमने अब फैसला किया कि अब किसी और के पास नहीं जाना। अब हम जो आप लोग कहते हैं ना ये टीवी एंकर जो है ये बात क्यों नहीं करते, टीवी एंकर ने वो बात क्यों नहीं की, तो आपको तो पता है भाई हम तो पॉलिसी मेकर नहीं है, चैनल किसी और का है, हम तो उसमें बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो अगर वो हमें ऑफर कर दे तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए अब हमने फैसला किया है कि टीवी एंकर्स का एक एक्शन फोरम बनाया जाएगा और जिस टीवी एंकर्स को कहीं से कोई कॉल आएगी या उसको डिक्टेशन देगी उसकी अपनी मैनेजमेंट या कोई बाहर से, तो हम लोग जो है वो पब्लिक में आके आपको बताया करेंगे। तो इसके अलावा हम वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वतीउल्लाह जान साहब खड़े हो गए हैं, लिहाजा मैं अपनी सीट पे वापस आ रहा हूँ।